बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अक्सर आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कान दुखने लगते हैं। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। पहनने से कुछ देर पहले कान के जेवर के कांटे पर नेल पॉलिश लगाकर सुखा लें, फिर पहन लें। इस तरह एलर्जी नहीं होगी। गर्मी में साबुन बहुत ज़्यादा घुलता है। साबुन दानी पर 4 से 5 रबड़ बैंड थोड़े वक्फे से चढ़ा दें और साबुन को इस पर रखें। इस तरह साबुन जल्दी खुश्क हो जाएगा और घुलेगा भी नहीं। आटे को कीड़ों से बचाने के लिए काला जीरा लेकर इसे कूटकर इसमें नमक पिसा हुआ मिलाकर पानी के साथ टिकिया मिला लें। इसे खुश्क करके आटे में रखें। इसके अलावा तेज़पात के पत्ते मलमल की बारीक पोटली में बांध कर रखने से आटे में कीड़े नहीं पड़ते और आटा कीड़ों से महफूज रहता है। 1 किलो अचार में 2 खाने के बड़े चम्मच लीमू का अर्क या सिरका डालने से अचार खराब होने का इम्कान नहीं रहता। अचार को हर माह धूप में रखकर चमचे से अचार को हिलाने और अचार ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पोटाशियम मीठा बाइसल्फेट डालने से अचार खराब नहीं होता। हाफ बॉयल अंडे को उबालने के लिए खोलते हुए पानी में डालें और 3 से 4 मिनट के बाद निकाल कर काली मिर्च और नमक लगाकर खा लें। या अंडे को खौलते पानी में डालने के बाद 100 तक गिनती करें और अंडा निकाल लें। टूटे हुए अंडों को उबाला जाए तो अंडे का अंदरूनी मवाद बाहर निकल आता है, लेकिन अगर टूटे हुए अंडों को उबालने से पहले पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लें तो अंडा सिर्फ अच्छी तरह उबल जाएगा, इसका अंदरूनी मवाद भी बाहर नहीं निकलेगा। आलुओं को घुलने से बचाने के लिए अगर आलुओं के टुकड़ों को काट कर 10 मिनट के लिए नमक लगाकर रख दिया जाए और फिर धोकर सालन तैयार किया जाए तो आलू नहीं घुलेंगे। भिंडियां पकाते वक्त चंद कतरे लीमू का रस या 1 खाने का चम्मच दही शामिल कर दे तो भिंडी खस्ता पकती है। बिस्किट ज़्यादा अरसे तक खस्ता रखना हो तो इसे एयरटाइट लिफाफे में बंद करके फ्रिज में रख दें। बिस्किट ज़्यादा अरसे तक खस्ता रहेंगे। कच्चा आलू लेकर हंडिया में घुमाने के बाद 10 मिनट के बाद आलू हंडिया से निकाल लें। आलू तमाम नमक जज़ब करेगा। सालन पतला हो गया हो तो थोड़ी सी भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। सालन गाढ़ा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। पकौड़े खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें और बेसन को अच्छी तरह फेंट कर 15-20 मिनट के लिए रख दें। पकौड़े तलते हुए आंच कम रखें और स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर पकौड़े कुरकुरे बनाना चाहें तो बेसन घोलते वक्त थोड़ा सा चावल का आटा या सूजी शामिल कर दें। पालक, मेथी और सरसों के साग की कड़वाहट दूर करने के लिए धोने के बाद किसी बर्तन में पानी भरकर इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल लें और पालक, मेथी या सरसों को इसमें भिगो दें। पौधों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए चाय की पत्ती, ठंडी चाय और अंडों के पिसे हुए छिलके डालें। इस तरह पौधे ज़्यादा तेज़ी से नौशुनमा पाएंगे। चावल उबालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालने से चावल अलग हो जाएंगे और चावलों में मुनासिब मकदार में नींबू का रस डालने से चावल सफ़ेद और खुश जायका हो जाएंगे। अगर कभी बेएहतियाती से चावल ज़्यादा उबलकर नरम हो जाएं तो गर्म पानी निचोड़ने के बाद इन पर ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावल सख्त हो जाएंगे। करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए इसे लंबाई के रुख काटें और नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख दें और फिर धो लें। अगर फौरी तौर पर पकाने का इरादा ना हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें और पकाने से पहले अच्छी तरह मलकर धो लें। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बोरक के विम में मिला लें और पानी में घोलकर कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधे घंटे बाद कपड़े पर विम लगाकर अच्छी तरह धो लें। दाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अगर सालन पतला हो जाए और आपके पास टमाटर या प्याज मौजूद ना हो तो सालन में भुनी हुई सूजी डाल दें। इससे सालन गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका जायका भी बरकरार रहेगा। आलू मीठे आ रहे हों तो सालन का जायका खराब हो जाता है, लिहाजा आलूओं का मीठापन दूर करने के लिए इन्हें काटने के लिए लहसुन, नमक और सिरका लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें, फिर सालन पकाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।